दोस्तों, आज हम ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मतलब बहुत सारे लर्निंग्स लेसन्स लाइफ लेसन्स मुझे आज मिले हैं। एक इन्वेस्टर के साथ मैं मिला था आज। तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट पर्टिकुलर केस स्टडी विथ यू कि कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आज का जो स्ट्रेस रहेगा ना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे रहेगा। कि मतलब ये इन्वेस्टर जो है ना, इनके पास बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दो कैलकुलेशन में समझाऊंगा। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स, तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एंगल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों। तो आज एक कपल से मैं मिला था। सर का एज है अराउंड 50, मैम का एज अराउंड 48 था। एंड दोनों ने रिटायरमेंट ले लिए है कॉर्पोरेट लाइफ से, एंड नाउ दे आर गोइंग एंड सेटलिंग इन देयर होम टाउन विच इज अ, मतलब विलेज नहीं बोल सकते बट एक तालुका प्लेस काइंड ऑफ है, बट ज्यादा खर्चे नहीं है वहां पे। तो और कॉर्पस भी उनके पास मतलब काफी अच्छा है। बट फिर भी उस उसको लेके हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, इसको एक अलग एस्पेक्ट से समझने वाले हैं कि कैसे सिंपल रह के भी बहुत बढ़िया तरीके से मतलब आप खुश रह सकते हैं। यही समझा मुझे, मतलब मुझे तो लगा कि दिस इज माय ड्रीम रिटायरमेट, की कहीं बस हम मुझे बस इतना ही चाहिए होगा कि इंटरनेट रहे एंड आई विल बी एबल टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज, एंड नॉट फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू बट आई शुड कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल। सो शायद इंटरनेट का ही थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, बाकी घर का खाना, हेल्दी लिविंग एंड एवरीथिंग। सो उस एंगल से ठीक है, तो इसको समझेंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे बिकॉज इसकी जो डिमांड है ना आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो यहाँ 50 के एज के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे ये सारा प्लान कि करंट एज 50 ईयर्स हम ऐसा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, यहाँ हम पहली मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने वाले हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोला था कि 90 तक का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने लेना चाहिए। बट हमने उस पर और 10 साल ऐड कर दिए, मतलब 10 साल की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दी। इसलिए ऐड की क्योंकि जब डिस्कशन हो रहे थे तो द काइंड ऑफ लाइफ द कपल वांट्स टू लिव नाउ फ्रॉम ईयर ऑन, तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी वो, कि बाहर का खाना नहीं है, पोल्यूशन नहीं है छोटे गांव में, देन यू आर कनेक्टेड टू अर्थ। सो मतलब बिकॉज वहां पे उनका फार्म है, तो मतलब फार्मिंग नॉट फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फार्मिंग वगैरह वो करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक अगर इतने हेल्दी एटमोसफेयर में रहोगे तो फिर चांसेस आर देयर दैट कि the person will live quite longer, and that's why on 90 years we added 10 more years in life expectancy, and that's why life expectancy is 100 years। मतलब यहां से 50 years, 50 years का पूरा ये प्लानिंग रहेगा। और यहाँ फर्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने लिए दैट इज ऑफ 10 years के। तो ये हमने 10 साल के लिए ज्यादा और कैलकुलेशंस कर लिए। सो इन अ वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि भाई अगर नहीं होता, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो वो एक्स्ट्रा पैसा अपने पास अवेलेबल है। ओके, अगर वो आज रिटायर होते हैं, मतलब जो हो चुके हैं वो, एंड नाउ दे आर मूविंग टू द स्मॉल टाउन, एंड वहां पे उन्होंने बोला कि भाई 25,000 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा हमारा महीने का, 25,000 रुपीज, उससे ज्यादा, क्योंकि घर वगैरह है उनका, सब चीज है वहां पे है। तो बोले क्या खर्चा हो कि क्या होगा, ग्रोसरीज वगैरह, एंड दैट टू मतलब कंपेयर टू द अर्बन द रेट्स आर क्वाइट लेस। सो उस एंगल से उन्होंने बोला कि भाई ये तो एनुअल एक्सपेंडिचर उन्होंने वैसे 3 लाख बोला था, तो हमने बोला सर नहीं 25 नहीं, चलो 30,000 रुपये कंसिडर करते हैं। तो एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो है 3.6 lakhs। ओके, एनुअल एक्सपेंडिचर 3.6 lakhs रुपीज। इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो हमने यहाँ पे 7% का कंसिडर किया है पर एनम, दैट इज फ्रॉम 50 till 100। फॉर नेक्स्ट 50 years we have considered 7% per annum inflation। okay, next, rate of return post retirement, that is from today till life expectancy 50 to 100। तो यहां ये नंबर हमने कंसिडर किया है 10% पर एनम ऑन पोस्ट टैक्स बेसिस। ठीक है, सो पोस्ट टैक्स बेसिस पे वी आर टारगेटिंग। अगेन इसमें बहुत सारे डिबेट्स लोग कर सकते हैं कि नहीं नहीं इतना कहाँ आएगा, क्योंकि लास्ट 1-2 सालों में रिटर्न्स नहीं आए हैं, तो लोगों को लग रहा है रिटर्न्स आएंगे ही नहीं।
2 साल पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात होती थी, तो व्हेन वी यूज टू से कि 10% का हमने टारगेट रखना चाहिए, तो क्या टॉक्स वर नहीं, 10 क्यों, 12 क्यों नहीं रख सकते हम, इक्विटी तो दे ही देगा ना उतना रिटर्न। तो आई थिंक ये रिसेंसी बायस है। सो आई थिंक लेट्स सेटल ऑन इन्फ्लेशन प्लस 3% इज व्हाट आई थिंक कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से ये सही नंबर रहेगा। ओके, तो इसमें अगर ये हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं, ये एजम्पशंस लेके, देन द कॉर्पस रिक्वायर्ड, रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड टुडे, आज उनको कितना होना चाहिए उनके पास पैसा, दैट नंबर इज 1.06 करोड़। 1.06 करोड़ इज द रिक्वायरमेंट। हमने कैलकुलेशन में बोला है कि 1.5 करोड़ रुपीस का रिटायरमेंट कॉर्पस एंड एवरीथिंग। आई विल एक्सप्लेन दैट, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कंसेप्ट हमें आज समझना है अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से। ओके, रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो 1.06 सीआर का कॉर्पस रिक्वायर्ड है। अब इसमें से हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई, और इनके पास इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मतलब काफी समय से इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है होल्डिंग दैट। सो हमने यहाँ पे डेट में जो एलोकेशन लिया है, डेट जहां से वो पेंशन शुरू करेंगे 30,000 रुपए पर मंथ की, सो वो नंबर हमने 3.6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 5 years एक्सपेंडिचर, तो ये नंबर आया हमारे लिए 18 lakhs रुपीज। सो हमने डेट में 18 lakhs रुपीज रख दिए, जहां पे हमें 7% पर एनम का रिटर्न आ रहा है। डेट फंड में हमने ये पार्क कर दिया। ओके, 7% पर एनम इन अ वे पोस्ट टैक्स बेसिस पे हम टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी अदर कोई इनकम नहीं है इनके पास, तो जो भी वो रखेंगे पैसा डेट में, वहां से हम सिस्टमेटिक विड्रॉल लगाएंगे, तो कैपिटल गेन्स जो होगा वो अगर ब्रैकेट में भी 0 to 0% के ब्रैकेट में, तो आई थिंक उसमें ही कवर हो जाएंगे, और दोनों के नाम से एसेट्स है अवेलेबल, बोथ ऑफ देम वर वर्किंग, तो उस हिसाब से एसेट्स अवेलेबल है, तो वहां पे इंडिविजुअली 9-9 लाख रुपए दोनों के नाम से डेट में हम पार्क कर सकते हैं। ओके, देन जो बचा हुआ कॉर्पस है विच इज अराउंड 88 lakhs रुपीज, वो 88 lakhs रुपीज वी विल पार्क इनटू इक्विटी फंड, जो उनके पास ऑलरेडी एलोकेशंस है। ओके, मतलब इक्विटी एलोकेशन है, जिसको हम रिस्ट्रक्चर करके वो इक्विटी फंड्स का, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिस पे वी विल टारगेट अराउंड 12% पर एनम। अगेन, लेट्स नॉट गो इनटू अननेसेसरी डिस्कशंस ऑफ कि नहीं 12 क्यों, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, तो ये पर्सनल फाइनेंस है, तो आप बिल्कुल यू आर कंप्लीटली फ्री, ये सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप ये नंबर्स उस हिसाब से चेंज कर सकते हो आपके। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी एरोगेंट ओवर हियर, ये पर्सनल फाइनेंस है, तो इट्स ओके। तो हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन प्लस 5% का टारगेट लेके इक्विटी का रखा हुआ है पोस्ट टैक्स बेसिस पे, एंड दैट्स हाउ इफेक्टिव यील्ड जो है, इसका वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये पूरे कॉर्पस का, दैट इज 1.06 सीआर का, दैट विल कम अराउंड 11.15% पर एनम। हमारा एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन के हिसाब से कितना था, 10% पर एनम, तो यहां इफेक्टिव यील्ड कितने आ सकती है, दैट इज 11.15% पर एनम। तो यहां पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास अवेलेबल हो गई है, विच इज ऑफ 1.15% प्लस, जो इफेक्ट मोस्ट प्रोबेबली जो होगा ओवर द पीरियड, वी शुड नॉट बी सरप्राइज लुकिंग एट द इन्फ्लेशन नंबर्स एंड जीडीपी ग्रोथ, अगर हम ये देखते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है अराउंड अराउंड से सपोज 1.5 से 2% का, दे 1.5% to 2% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनके पास इन्फ्लेशन पे अवेलेबल होगा, एंड 1.5% to 2% का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो रिटर्न्स के एंगल से होगा। सो 3 to 4% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनके पास अवेलेबल होगा और एक्चुअल रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशन की, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हमने रखे उसको आउट परफॉर्म करके ये पोर्टफोलियोज जा सकते हैं। तो यहां भी हमने वो एक कंसिडर किया हुआ है, एंड प्लस 1.15 मतलब 11.15% एंड एक्सपेक्टेशन 10, तो यहां पे जो 1.15% का एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी हम यहां पे ऐड कर देते हैं। सो इफेक्टिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ऐड हो रहा है इनका, दैट इज अराउंड 4.15% to 5.15%। ओके, मतलब जो कैलकुलेशंस हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एंगल से 10% वहां पे और ऐड किया था, वो तो अलग है, उसके अलावा रिटर्न्स में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास अवेलेबल है। सो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि जो ये केस स्टडी का पॉइंट ये है कि हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ये कैसे, मतलब कैसे इसको देखा जा सकता है कि अगर कुछ कैलकुलेशंस गलत भी हो गए, सो देन दीज नंबर्स विल टेक केयर ऑफ दैट एक्स्ट्रा
बर्डन या जो भी रिक्वायरमेंट है उस एंगल से, ठीक है। अब ये तो 1.06 सीआर तो हमने ये बोल दिया कि भाई आपका रिटायरमेंट फंड है। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर कपल इज हैव वी हैव सजेस्टेड कि एक 25 लाख रुपीज जो है ना, वो अपने मेडिकल फंड में के तौर पे हाइब्रिड एलोकेशन में लेना चाहिए। हाइब्रिड फंड, ओके, जो मतलब जिसका एक अराउंड 60 to 70% इक्विटी का पोर्शन रहेगा, बाकी जो है वो डेट का पोर्शन रहेगा अराउंड 30 to 40% का। सो इफेक्टिवली एक 25 लाख रुपए हमने एक मेडिकल फंड में रखना चाहिए, प्लस उनके पास एक 15 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी है। सो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। उसके ऊपर उन्होंने एक हाइब्रिड फंड में मेडिकल फंड ऐसा एक बोल के रखा हुआ है। सो अगर हम ये नंबर्स ऐड कर देते कि 1.06 सीआर, ओके, 1.06 सीआर प्लस 0.25 सीआर इन हाइब्रिड फंड, तो टोटल कॉर्पस जो है इनके पास जो आ रहा है वो है अराउंड, रिक्वायरमेंट वो है 1.31 करोड़ की। हमने इस पे भी 19 लाख रुपीज की और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम ऐड करते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बिकम 1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ में एक टाउन में ये काफी कंफर्टेबल अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं विद गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने कहाँ कहाँ पे ऐड की? हमने एज फैक्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड की, क्योंकि एज 90 की जगह 100 ये बढ़ा दिया हमने। रिटर्न्स जो एजम्पशंस 10 रिटर्न्स वाला जो एजम्पशंस है, वहां पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड की, क्योंकि हमने कंसीडर किया था 10% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स, एक्चुअल इसमें 11.15% तक रिटर्न्स आ सकते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पे ऐड हो जाती है। प्लस जो बाकी ओवरऑल जो इन्फ्लेशन और पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है, वहां पे भी अराउंड 3 to 4% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने ऐड की है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पस रिक्वायर्ड प्लस मेडिकल फंड, ये 1.31 करोड़ का एक नंबर आ रहा था, उस पे 19 लाख रुपीज और ऐड कर दिया हमने, वो भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दी। सो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एंगल ये है कि अगर कुछ इक्वेशंस गलत भी हो जाते, सो दैट एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा रिटर्न कैन टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स। जैसे 30,000 की जगह कभी अपने को ऐसा लगा उनको कि भाई 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा लग रहे हैं, या फिर कोई इवेंट आ गया जहां पे एक लमसम की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये सारा एक्स्ट्रा रिटर्न या एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन जो हमने कंसिडर किया हुआ है, या फिर सॉरी लोअर रिटर्न एंड एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन एंड ये 19 लाख रुपए ये जो हमने रखे हुए, दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इसीलिए ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो अगेन बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की ही बातें करते हो, छोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं करते हो। तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मतलब बड़ा ही पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो इन्वेस्टर आए थे इनका जो फाइनेंशियल एसेट्स में कॉर्पस है वो है अराउंड 4.5 से 5 करोड़ रुपए का। 4.5 से 5 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्वेस्टिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअल वे में अगर हम बात करते हैं, तो इवन आफ्टर 1.5 करोड़ रुपीज दिस पर्टिकुलर कपल इज हैविंग क्लोज टू 3.5 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा विद देम। और जो बेटा भी है वो भी मतलब जॉब वगैरह लग गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड, 23-24 ईयर्स ओल्ड, तो जॉब भी अच्छा मिला हुआ है। सो बाकी मैरिज वगैरह के मतलब देवर क्वाइट सिंपल। सो मतलब मैंने बोला बहुत, आई ट्राइड कि ये भी गोल ऐड कर लो, वो भी गोल ऐड कर लो। सो बट देवर सेइंग कि ठीक है, मतलब अगर लगेगा तो वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज, बट हमें आज सिर्फ एक सिंपल रिटायरमेंट अगर प्लान करनी है तो एक कॉर्पस हमने अलग से रखना है। एंड दिस रिमेनिंग 3 करोड़ रुपीज दे कैन यूज फॉर सम चैरिटी वर्क और समथिंग लाइक दैट, फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मुझे वही लगा कि एक कैसे सिंपल रह के भी बहुत ज्यादा आप खुश रह सकते हो। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो दैट्स व्हाई विद देयर परमिशन आई सेड कि आई नीड टू मेक दिस केस स्टडी, बिकॉज एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी मैं कंसेप्ट अच्छे से फिर से एक बार नंबर्स के साथ समझा पाऊंगा। एंड लाइफ में बहुत बार सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हो।
इवन दो यू आर हैविंग ह्यूज कॉर्पस विथ यू। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये केस स्टडी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में आपके रिस्पॉन्सेज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।